हेलो एवरीवन। आज जो हम पॉइंट्स लेके आए हैं वो है आलेख से रिलेटेड, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में। इससे पहले आलेख किसे कहते हैं, क्या होता है, वो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आलेख वास्तव में लेखन की एक प्रतिरूप होता है। आलेख एक ही सारूपूर्ण सामान्य विषयों का ही एक संयुक्त भाव होता है। आलेख एक गंभीर व व्यंग्यपूर्ण रचना होती है। आलेख लेखन को वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। आलेख में गुमराह करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आलेख लेखन अपने आप में एक गंभीर गहन समीक्षा लेखनी के समझ का नतीजा होता है। आमतौर पर इसे लेख के जैसे ही समझ लिया जाता है। आलेख लिखते समय आपको उस मुद्दे की बारीकी से समझ होनी जरूरी होती है। आलेख को निबंध के जैसा भी समझ लिया जाता है। अब है आलेख के विषय में बताइए क्वेश्चन नंबर 1। तो आलेख आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में यानी उपसर्ग लगाते हैं, जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक व संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की ही एक विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण एवं सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से आलेख के विषय में आप लिख सकते हैं। देन सार्थक आलेख के गुण बताइए। सार्थक मतलब कि सही जो सिद्ध कर रहा है आलेख, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो उसके गुण चाहिए कि गुणों में नवीनता, ताजगी होनी चाहिए, जिज्ञासाशील होनी चाहिए कि जब जिज्ञासा होगी तो हमें उसमें इंटरेस्ट आएगा। विचार स्पष्ट व बारीकीपूर्ण होना चाहिए। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात पुनः न लिखी जाए। विश्लेषण शैली का प्रयोग किया जाए। आलेख ज्वलंत मुद्दे, विषय एवं महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखे जाने चाहिए। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार से आलेख के गुण हैं। अगर आपसे पूछे जाए तो ये लिख देना। आलेख लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आलेख लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों का क्रमानुसार एकत्रित करें। अगर ऐसा नहीं कि जो पहले तथ्य आना चाहिए उसे लास्ट में कर दो। क्रमानुसार यानी एक वे में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। आलेख निबंध से छोटा होना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। आलेख सामाजिक मुद्दे पर, पौराणिक विषय, महापुरुषों पर लिखा जाना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए। आलेख का सही तरीका। आलेख ऐसी कला है जिसको आरंभ से सही सीखा या आदत में लाया जाता है या लाया जा सकता है। एक आदर्श आलेख पढ़कर पाठक के अंदर उन मुद्दों को लेकर उस भावना का आना अनिवार्य है। चलिए तो जानते हैं कि कैसे आलेख लेखन लिखा जाता है। आलेख लेखन में भूमिका और विषय प्रतिपादन और निष्कर्ष अहम होते हैं। अतः और अन्य चीज़ों निम्नानुसार होती हैं। तो क्या पहले भूमिका होनी चाहिए, फिर विषय प्रतिपादन होना चाहिए, फिर निष्कर्ष होना चाहिए। तो भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। विचार तथ्यात्मक ना होकर विचार हमारे विवेचन विश्लेषण वाले होने चाहिए। आलेख से पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए ऐसे होने चाहिए। आलेख हमेशा ज्वलंत व प्रसिद्ध मुद्दों व समारोह पर होने चाहिए। आलेख से भावुकता संभव हो सकती है। तो मतलब भावुक भी हम इसमें हो सकते हैं। आकार के विषय में वस्तु पर आलेख निर्भर हो सकता है। आलेख लोकने नहीं है। आलेख लिखने से पहले उनका गहन अध्ययन होना चाहिए। अनुमान नहीं, तथ्य पर आलेख का अस्तित्व होता है। तथ्य यानी कि हाँ भाई ये चीज़ है, अनुमान से नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलेख में निष्कर्ष अनिवार्य होता है। अब हिंदी लेखन क्या होते हैं।
तो हिंदी लेखन एक गद्य विधा है। हिंदी आलेख क्या है ये? हिंदी आलेख क्या होता है? तो हिंदी आलेख एक गद्य विधा है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कहा जाता है। वैचारिक जहाँ हमारे विचारों की प्रधानता हो, लेखक के निजी विचारों की प्रधानता हो, और आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, समस्या, अवसरों या चरित्र पर आलेख लिखा जाता है। तो आलेख के मुख्य अंग निम्नलिखित या निम्न प्रकार से हो सकते हैं। ये 2 अंग हैं इनके। प्रथम अंग भूमिका और उसके द्वारा इसका द्वितीय व महत्वपूर्ण अंग विषय का प्रतिपादन। 2 होते हैं, 2 अंक हैं। फर्स्ट अंक में भूमिका होती है, दूसरे में विषय का प्रतिपादन। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, जिसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बातें कही जाती हैं, तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारगम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जा सकता है, तथा अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अब आलेख लिखने हेतु महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम आलेख लिखने से पहले अध्ययन, शोधकर्ता, चिंतन, मनन और विश्लेषण होना अति आवश्यक है, तथा इसके बाद आलेख की शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान देने हेतु बात यह है कि आलेख का प्रकार संक्षिप्त होना चाहिए। इसे हम निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। आलेख और निबंध में यही अंतर है कि आलेख निजी विचार होते हैं और निबंध में ऐसा नहीं होता। दूसरा देखें तो महत्वपूर्ण बात कि ध्यान रखने की बात यह है कि विषय वस्तु संबंधी आंकड़े और या भ्रमण हेतु उदाहरण कहीं से नोट कर लें, तथा आलेख लिखते समय इन्हें सही स्थान दें, और इसमें वैचारिक व तकनीकी की युक्त कौशल भाषा जिसमें विचारों एवं तथ्यों की स्पष्टता हो। यह विचार श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, यानी एक रो में, एक सीक्वेंस में चलने चाहिए। आलेख की भाषा सरल समझ में आ सकने वाली, रोचक, आकर्षक होनी चाहिए। वाक्य छोटे हों और परिच्छेद में एक भाव व्यक्त हो। अंत में ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि आलेख का समाप्ति अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आलेख की रचना होनी चाहिए। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना है। आलेख एक विषय पर तथ्यात्मक व विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक जानकारी है, कल्पना का स्थान नहीं होता है। तो आलेख के विभिन्न उदाहरण में से अगर हम लेना चाहें तो एक उदाहरण है कि कूड़ा के ढेर है दुनिया की अगली चुनौती। और आप इस दूसरा दे रखा है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इस पे लिखा गया। तीसरा मेक इन इंडिया। तो चलिए मेक इन इंडिया को पढ़ते हैं। शर्मा जी गर्व से कह रहे थे कि मैंने अपने बेटी की शादी पर जो उपहार दिए हैं सभी के सभी विदेशी हैं, कुछ फ्रांस से, कुछ लंदन से, कुछ अमेरिका से, कुछ जापान से और बाकी चीन से। पर वर्मा जी भी कम ज्ञानी नहीं। वे बोले, जरा उन उपहारों पर छपी सूचनाओं को भी पढ़ लेना, पता चलेगा कि जो चीज़ लंदन और अमेरिका की समझ कर लाए हैं उनमें से अधिक चीन में निर्मित होगी। जो हो सकता है कि जो कपड़े, कोट, जर्सियाँ ली हो वे मेड इन लुधियाना या मेड इन इंडिया हो। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया है मेक इन इंडिया। जो भी माल बनाना हो भारत में बनाओ। तो इस तरह से आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपको उस टॉपिक को लिखना है। अब आगे देखो कुछ दे रखे हैं। राष्ट्रीय एकता, जो जहाँ सोच वहाँ शौचालय, महंगाई, मेक इन इंडिया, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, सामाजिक सुधार, लड़कियों की घटती जनसंख्या, बाल श्रम की समस्या, ऐसे टॉपिक्स आपके इनमें आते हैं।